रीजन क्या होता है मैं बता देता हूँ। सिंपल सा, हमें उसमें जो क्वेश्चन आते हैं आते हैं तो मजा आता है। अगर वही क्वेश्चन आपको एक भी ना आए ना तो आप छोड़ के भाग जाओ। आपको क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छा लगता है, बट फर्स्ट आपको टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर आप एमसीक्यू करने हैं। तो वो सीरीज भी मैंने स्टार्ट की है, तो डेफिनेटली देखिए। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आई बटन पर लिंक मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आप आ जाओ। और उसमें मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि आपको लर्न कैसे करना है, ठीक है। लर्न कराने की वीडियो में ही कोशिश की है कि आपको ऐसे ही लर्न हो जाए। चलिए, तो निम्न में से रासायनिक, अब यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बट 25 क्वेश्चन कराऊंगा। और 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश वाले टेंशन है ना, जल्दी आपको इंग्लिश में वैसे मैं कन्वर्ट करता रहता हूँ, मैनेज कर लिया करो। और अगर फुली इंग्लिश में चाहिए तो मैं जल्दी आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन है, निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, ठीक है। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमसे पूछा है कि रासायनिक यौगिक कौन सा है, ठीक है। जिसे हम केमिकल मिक्सचर बोलते हैं, कौन सा है। जो आपका वायु है, एयर है, अमोनिया NH3 होता है, पारा का अच्छा अयस्क हमसे पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो क्या होता है, सीने बार होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पारा का जो अयस्क होता है वो क्या होता है, सीने बार, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन। तो 4 ऑप्शन है, रासायनिक यौगिक कौन सा है। अब स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका कितना रहा। सो अमोनिया होती है। निम्न से रासायनिक यौगिक कौन सा होता है, ठीक है। केमिकल यहाँ पे मिक्सचर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, NH3, जिसे आप अमोनिया बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का हमसे ये नहीं पूछा, ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था, मिलकर इसका आंसर था। और यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ठीक है, निगेटिव चार्ज होता है, मैंने बताया था। और सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था, तो मिलिकन ने, ठीक है। और गाइस रुकिएगा 1 मिनट, रुकिएगा। हेलो, अरे आप ऊपर आ जाओ, मैं वीडियो कर रहा हूँ तो आप ऊपर आ जाओ, ले जाओ। मैं, अरे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आप आ जाइए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, कुछ काम था उनको। चलो, तो सबसे पहले, अब इसमें पॉज का भी ऑप्शन नहीं होता ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया, तो मिलकर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता। जो आपका न्यूक्लियर कण होता है, ठीक है, न्यूक्लियर पार्टिकल होता है, ना कोई मास होता है, ना ही कोई चार्ज होता है, किंतु प्रचक्रण होता है, ठीक है। तो भैया क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आप सभी के सामने, देखो यहाँ पे ऑप्शन आप सभी के सामने है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। किंतु प्रचक्रण होता है, हाँ बिल्कुल सही था। मास भी नहीं होता उसमें और कोई चार्ज भी नहीं होता है, ठीक है, किंतु प्रचक्रण होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन और न्यूट्रिनो। सो न्यूट्रिनो पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रिनो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और उसके बाद उपयुक्त तो सभी। सो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 अपने सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 में से इनमें से कौन सा राइट होगा, ये आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है कि रासायनिक गुण कौन तय करता है। तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वही तो बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन 5 की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संसरूपण धातु तत्व के लिए है। इनमें से कौन सी धातु संसरूपण धातु तत्व के लिए है। 5 नंबर, मैं आपको ये अगेन एंड अगेन बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टाइप में जो होता है वही करके दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा। 2882, मतलब 8 2 10 और 18 2 20। 20 आपको वही सीरीज आपको निकाल लेने जो मैंने आपको बता रखा है कि आपको एटलीस्ट 30 तक याद करना है। और ये आपका तत्व जो होता है वो इस श्रेणी में आपका आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। ये सभी को पता होगा, परमाणु का इनमें से कौन सा भाग नहीं है। 6 नंबर, भैया आपको पता होगा जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके मतलब केंद्र में, सेंटर में क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका प्रोटॉन होता है और यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन होता है। और जो आपका चक्रीय प्रक्रम करते रहता है, कौन करता रहता है, आपके इलेक्ट्रॉन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोटॉन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता परिघटना की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। एक नाम यहाँ पे दे रखा है मैडम क्यूरी, ठीक है। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला? 1903 में और 1911 में, ठीक है। एक बार इनको फिजिक्स में मिला और एक बार इनको केमिस्ट्री में मिला। इनके पति भी इनके साथ थे जिनका नाम था रॉबर्ट क्यूरी। क्या नाम था? रॉबर्ट क्यूरी। ओके। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो रेडियो सक्रियता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो आप बताएंगे कि हेनरी बेकेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी को दिखा रहा होगा। तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। किसी तत्व में के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं आपको 2-3 चीजें बता चुका हूं कि जो परमाणु मतलब प्रोटॉनों की संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की इक्वल होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। लेकिन हमसे यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान पूछा है, ठीक है, एटॉमिक मास हमसे पूछा है यहाँ पे। तो अब भैया इसका आंसर कैसे बताएंगे? तो इसका फार्मूला होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन यहाँ पे कितने अपने? 2 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं, निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? चलिए, तो सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की। कल ही बताया था ये सभी आप सभी को, अगर देखा होगा सेशन तो जरूर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए होगे। ठीक है, अच्छा भेदन क्षमता थोड़ी अपने से पूछा है, हमसे तो पूछा इनमें से कौन सा ऋणात्मक होता है। अल्फा आपका पॉजिटिव होता है, गामा भी आपका पॉजिटिव होता है, और एक्स किरणें जो होती हैं वो भी आपकी पॉजिटिव होती हैं। लेकिन जो आपकी बीटा रेज होती हैं, बीटा किरणें होती हैं, वो आपकी निगेटिव चार्ज रखती हैं, ठीक है, मतलब होती है वो निगेटिव चार्ज रखती है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने क्लिक किया तो बहुत अच्छी बात है, बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताओगे आप? बताइएगा कमेंट में, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? अब मैंने ये बात आपको बहुत बार बताई, ये सेशन जिस दिन पहला कराया था उस दिन ही मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से होते हैं, और उसमें से ही ये क्वेश्चन है। उनके कुछ एग्जाम्पल लगभग 5 से 6 क्वेश्चन लगातार आए थे। अगर जिसको भी याद होगा वो इस क्वेश्चन को अपनी राइट वाली काउंटिंग में जरूर काउंट करेगा। फ्रांसियम, जर्कोनियम, स्टेटिन और टाइटियम। सो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जर्कोनियम। ठीक है, ये नहीं है, रेडियो एक्टिव तत्व तो नहीं है। अच्छा मैंने आंसर भी बता दिया, चलो कोई नहीं। स्टेटिन, टाइटियम और फ्रांसियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम का मान लो विखंडन को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर प्रोटॉन और एन फॉर न्यूट्रॉन और डी फॉर पॉजिट्रॉन। तो वो होता है किसकी होती है? न्यूट्रॉन की होती है। तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस पार्टिकल की मतलब जरूरत होती है? तो आप बोलोगे न्यूट्रॉन की सर जरूरत होती है। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? ये तो आप सभी ने फिजिक्स में भी क्वेश्चन पढ़ रखा होगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें मंदक का काम कौन करता है? इनमें से कौन सा पदार्थ न्यूक्लियर रिएक्टर का काम करता है? ओजोन, भारी जल, भारी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन के आ जाता है कि आपका ओजोन परत होती है, ठीक है, ओजोन परत होती है। पहला नंबर तो ओजोन संरक्षण दिवस आप मुझे कमेंट में बताओगे। कल 16 सितंबर था, ठीक है, तो आपका इंजीनियरिंग डे भी था, इंजीनियरिंग डे भी था, ठीक है। और ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में, ठीक है। और ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कौन सी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ते हैं, तो ओजोन परत के लिए समताप मंडल में ये उन्हें रोक लेती है। चलिए, तो पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर मंदक का काम कौन करता है? तो भारी जल, जिसको आप D2O बोलते हो। कौन सा ऑप्शन होगा? 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी भारी जल। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़िए, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह को गति मापन में किया जाता है? मनुष्य के शरीर में रक्त मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भैया रेडियो फास्फोरस का।
रेडियो आयरन का, रेडियो आयोडीन का, रेडियो सोडियम का। ये अब क्वेश्चन शायद लॉजिक भी लगाते तो भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर 13 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रेडियो सोडियम का। जो ह्यूमन का ब्लड होता है, इससे ऐसे ऐसे कुछ मतलब ह्यूमन बॉडी में जो फ्लो होता है, उसके रक्त का प्रवाह जो शुद्धिकरण होता है, उपयोग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो रेडियो सोडियम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रेडियो सोडियम का हम यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो जरूर बता सकते हैं। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। किसी तत्व के समस्थानिक कैंडिडेट सॉरी, अगर वॉइस को लेके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मैनेज करो, क्योंकि रीजन इसके पीछे का है अभी 2-3 मतलब जुखार बुखार वाली वो सीजन चेंज वाली कंडीशन आ गई, बाकी कोई दिक्कत ना है। किसी तत्व के, हाँ एक बात और बता देता हूँ, पीडीएफ अब जरूर मिलेगी आपको। आप एक काम करिएगा, टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा ऑनलाइन एजुकेशन और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को ये दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा, ठीक है, वीडियो दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनका भिन्न अलग अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का या फिर फोटॉन का। क्या होगा 14 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, न्यूट्रॉन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, न्यूट्रॉन का। निम्न में किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, ठीक है। समस्थानिक का एक परमाणु क्रमांक समान होता है, समभारिक, समस्थानिक, समभारिक, ठीक है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, और उसके बाद कहा जाता है समन्यूट्रॉनिक, ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन और द्रव्यमान की संख्या दोनों समान होती है, वो समन्यूट्रॉनिक हो जाता है। वही चीज हमें यहाँ पे बोल रखा है। तो निम्न में किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बीटा किरणों के, एक्स किरणों के, अल्फा किरणों के, गामा किरणों के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीटा किरणों के उत्सर्जन से आपका जो संभारिक होते हैं वो उत्पन्न होता है। बीटा किरणों के उत्सर्जन से आपके संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सॉरी, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में, ये जो रासायनिक तत्व दे रखे हैं, निम्न से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण की अवस्था समान होती है, वो कौन सा तत्व है, कार्बन है, और उसके बाद आपका यहाँ पे बोल सकते हैं फ्लोरीन है, कार्बन है, फ्लोरीन है, या फिर हाइड्रोजन है, या फिर ऑक्सीजन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो जो तत्व है फ्लोरीन है। इस तत्व का अपने सभी यौगिकों में समान होता है। किस तत्व को अपने यौगिकों में उपस्थिति समान होती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा, फ्लोरीन की। किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है, मैंने आज ही ये क्वेश्चन कराया था फर्स्ट शिफ्ट में, आज ही कराया था। इससे पहले 17 नंबर क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, 17 नंबर पे मैंने बताया था लार का जो होता है वही रक्त का होता है, वही यूरिन का होता है। कितना 7.4 बताया था लगभग आपका। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी नंबर। 7.35 से 7.45 इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, इनमें से कौन सा अम्ल राज्य किस अम्ल को कहा जाता है, तो H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो बैटरियों में पाया जाता है, ठीक है, बहुत मतलब महत्वपूर्ण है ये वाला। कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, 80 नंबर बताइए, तो कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, FeCl3 और NH3 अमोनिया, AlCl3 और BF3। तो इनमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये बिल्कुल गलत है, ये लुईस अम्ल नहीं है। बाकी AlCl3, NH3 और FeCl3 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलिए, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 90 नंबर। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है। अब ये फार्मूला आपसे भी वही पढ़े होंगे, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम, ताप का नियम। अब वो वाले नियम फिर से आपको बताने हैं तो आप बता दीजिएगा, तो मैं वैसे इनको करा दूंगा जो बेसिक सीरीज स्टार्ट की है उसमें। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु की, अणु की और मूलक की और इलेक्ट्रॉन की। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर अणु की। सॉरी गाइस, मुझे पता है अगर दिक्कत हो रही हो तो मैनेज कर लीजिएगा प्लीज आज पर, बाकी सही हो जाएगा जल्दी।
चलिए, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? बताओ, इनमें से कौन सा ईंधन होता है जो कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कोयला, केरोसिन, हाइड्रोजन या फिर डीजल? 20 नंबर, कौन सा होता है जो कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में आपको कितना रहा जरूर बताइए, और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिए। ऑनलाइन मॉक लगाने तो परीक्षा एप्लीकेशन पे जाके लगा सकते हो, वहां पे कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 फिल कर सकते हो, इससे आपको 50% 40% का डिस्काउंट मिलेगा, या फिर आप फिल कर सकते हो यहाँ पे BSF 50। ठीक है, BSF 50, इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक कोड फिल करके ऑनलाइन मॉक लगाओ। इसको जरूर मेरे साथ में शेयर करो। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन। ध्यान रखिए खुद का, पढ़ते रहिए, समस्या है तो बताते रहिए, वो भी क्लियर होगी। जय हिंद।